Hello student, today we will start NCERT third chapter motion in a straight line. इसमें हम लोग देखे थे व्हाट इज मोशन. नेक्स्ट वीडियो में देखा गया था व्हाट इज मोशन. मोशन है क्या? पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम. पोजीशन का चेंजिंग जो होता है उसके रिस्पेक्ट में बात किए थे हम लोग. काइनेमेटिक्स में बात किए थे स्टैटिक और मैकेनिक्स में काइनेटिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स. स्टैटिक में हमने बात किया था कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में अगर है उसकी स्टडी करते हैं तो हम लोग उसको करते हैं स्टैटिक फॉर्म. और अगर बॉडी मोशन में है और 5 पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. इन 5 पैरामीटर्स की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उनको कहा जाता है, उस ब्रांच को काइनेमेटिक्स कहेंगे. काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे. डायनेमिक्स था थर्ड वाले में. काइनेमेटिक्स में तो कॉज ऑफ मोशन नहीं स्टडी करते, लेकिन जहाँ कॉज ऑफ मोशन स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहा जाएगा डायनेमिक्स. डायनेमिक्स मतलब मोशन, डायनेमिक. आज हम लोग देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. थोड़ा ये है छोटे छोटे पॉइंट है उसको नोट कर लिया जाए, छोटे छोटे पॉइंटों को. जैसे व्हाट इज द स्पीड. स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है. ये रेशियो है डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल पाथ कवर्ड बाय टोटल path traveled and total time taken. जब कोई ऑब्जेक्ट जो है पाथ ट्रेवलिंग करता है और पाथ को ट्रेवल करने में, डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो आप डिस्टेंस भी कर सकते हो. डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. टोटल पाथ जो होता है, लेंथ जो होता है उसका, उसको डिस्टेंस कहते हैं. तो टोटल पाथ ट्रेवल, कितना पाथ ट्रेवल किया और कितना टाइम टेकन किया, मतलब पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन. तो जितना आपने पाथ ट्रेवल किया उसी को कहा जाएगा स्पीड. Speed is the ratio of path traveled by object and time taken. तो स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू पाथ traveled by an object, a body भी बोल सकते हैं, body and time taken. Path travel by body and time taken. टाइम इंटरवल कितना लगा वो रेशियो कल आएगा. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इज द मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर हमने चला, 10 मीटर बॉडी ट्रेवल की 2 सेकेंड में, तो इसका जो स्पीड होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड. स्पीड है ओनली मैग्नीट्यूड्स, नॉट डायरेक्शन. बट इन केस ऑफ वेलोसिटी को अगर देखा जाए, वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल था, वहां पर पाथ ट्रेवल था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल था. ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी को बोला जाएगा. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल की जगह डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी.
कहने का मतलब है डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन की बात करते हैं तो वहाँ स्पीड की बात होगी, और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका वेलोसिटी की बात हो जाएगी। वेलोसिटी कहाँ क्या जाएगा कहते हैं शॉर्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम का वेलोसिटी कहा जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट in unit time is called velocity. It is the scalar vector quantity. Unit is meter per second. दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों का यूनिट एक ही है स्पीड और वेलोसिटी का। उसका डायमेंशन फॉर्मूला nt-1 स्पीड का भी है और वेलोसिटी का भी है। यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड है। अब डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है, वेलोसिटी जब भी बोली जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, तो इस तरह से डायरेक्शन का लेना जरूरी है। इसमें वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ चलती है, जबकि स्पीड जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड्स। सो वेलोसिटी का डिफरेंस शॉर्ट में अगर कहा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। Rate of change of displacement with respect to time is called velocity, or rate of change of distance with respect to time is called speed. Speed जो है मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड्स होता है। स्पीड जो होगा, स्पीड इज ऑलवेज लेस देन ग्रेटर, स्पीड जो होता है ग्रेटर हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है किसकी, वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस की बात हम लोग करें, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है कि स्पीड जो होता है स्केलर, बोथ आर स्केलर। स्पीड वेलोसिटी से जो होगा बड़ा हो सकता है या तो उसके बराबर हो सकता है। डिस्टेंस बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, बताया जा चुका है। Distance is always greater than or equal to displacement. Speed is always greater than or equal to velocity. Velocity में displacement चलेगा, speed में distance चलेगा। Distance है क्या? टोटल पाथ लेंथ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैन पहले इस डायरेक्शन में गया, ईस्ट से गया नॉर्थ में, नॉर्थ से गया, ये ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, और नॉर्थ से फिर चला गया ईस्ट। पूछा जाए और इसका जो ऑब्जेक्ट चला ओरिजिन से, ये मान लीजिए 4 मीटर चला, यहाँ से 3 मीटर चला और फिर ये 4 मीटर चला। आपसे पूछा जाए कि इसका बताइए आप स्पीड क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप बता सकते हो। पॉइंट ओ से चला मान लीजिए ए, फिर बी और फिर सी। कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी या कोई मैन इस तरह से ट्रैवलिंग कर रहा है। 0 ओ से लेकर चला ए पर 4 मीटर, ए से चला बी पर 3 मीटर एंड बी से चला सी पर 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस is always called also called total path length। कितना पाथ लेंथ है उसको हम लोग जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू OA प्लस AB प्लस BC।
So 4 meter, 3 meter, and again 4 meter. 11 meter. तो टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ क्या हो गया? 11 मीटर। अब यही चीज अगर कही जाए कि नहीं हमको डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, और ये आपका यहाँ पर वॉल्यूम पी में दैट इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल जो लाइन आप मिलाओगे उसी के लेंथ को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी इससे कम है, क्या आएगी? कम आएगी। अब यहाँ पर एक्सिस के बारे में बात करते हैं, यहाँ से यहाँ चले हैं आप, यहाँ से यहाँ चले हैं, यहाँ से यहाँ चले हैं, तो आपको कंसीडर करके निकालना पड़ेगा, सारी वैल्यूज निकालनी, ये वाली वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप निकाल सकते हो वैल्यूज परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, थीटा लगा कर, ट्राइंगल लगा कर, ट्राइंगल पोजीशंस लगा के आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये 4 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, टोटल मिला के कितना हुआ? 11 मीटर। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के केस में हमको ये देखना है कि इनिशियली कहाँ है और फाइनली कहाँ, कैसे कैसे गया है इससे मतलब नहीं है। डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। डिस्प्लेसमेंट कहता है तो पाथ से मतलब नहीं है, हम कैसे कैसे गए हैं इससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमको इससे मतलब है कि हम कैसे कैसे ट्रैवलिंग करके वहां पहुंचे हैं, इससे मतलब नहीं। कोई इससे मतलब है कि इनिशियली कहाँ थे और लास्ट में फाइनली कहाँ पहुंचे। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस, या डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्पीड। Distance is the displacement is the magnitude of displacement is the magnitude of this distance is the magnitude of, आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के। तो वेलोसिटी और स्पीड में ये आप कह सकते हो कि अगर हम 10 मीटर बोल रहे हैं पर सेकेंड डायरेक्शन के साथ दैट इज द वेलोसिटी, और डायरेक्शन अगर नहीं बोल रहे हैं दैट इज स्पीड। वही चीज यहाँ पर है, अगर हम डायरेक्शन के साथ अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 मीटर ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और नहीं तो केवल 10 मीटर हमने बोल दिया इट इज द डिस्टेंस। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था स्पीड एंड वेलोसिटी। एक आता है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम, rate of change of velocity with respect to time. So acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. v2 minus vn, या इसे लिखते हैं हम लोग dv by dt, change in velocity upon time, change in time with respect to time. इसको बोला जाता है acceleration. Acceleration is vector quantity, it is vector. Rate of change of velocity with respect to time, rate of change of velocity is called acceleration. Unit is meter per second square, and units is meter per second square. Dimension formula is mt minus 2. आप यूनिट एंड मेजरमेंट पे डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हर फिजिकल क्वांटिटीज का आपको डायमेंशन फॉर्मूला तैयार होना चाहिए, यूनिट्स के बारे में जानना चाहिए, और उसका जो बेसिक फार्मूला वो जानना चाहिए कि व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, कहाँ पर डिस्टेंस होगा, ये चीज़ें होंगी। हाँ, एक चीज़ ये है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। एग्जाम्पल में बताएंगे आपको कैसे कैसे होता है। फिलहाल देखिए कि एक्सेलरेशन है क्या। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन ऑफ फार्मूला इज lt minus 2, lt minus 2। कितना पर यूनिट टाइम चेंजेस होने पर कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ बॉडी के, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज द चेंज, रेट ऑफ चेंज। वेलोसिटी
df by dt. So it is the change, displacement upon time, distance upon time. So speed, displacement upon time is velocity. Velocity dv by dt. Velocity upon time is acceleration. मतलब चेंजिंग जो देखा जाएगा, रेट ऑफ चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग वेलोसिटी, स्पीड, सॉरी डिस्टेंस, टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर एक्सेलरेशन, सारी चीजों को हम लोग चेंज कर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये चेंज किस तरह से हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में देखना है कि टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस पे क्या पड़ेगा, एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा बढ़ने से कौन घटेगा तो कौन बढ़ेगा. ये सारे फैक्टर्स अगर कंसीडर आप कर रहे हैं उस ब्रांच को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं. और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग वन डायमेंशनली उसका स्टडी करते हैं, इसमें कॉज की स्टडी नहीं किया. अब आइए देखा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव हो सकता है, कैसे जीरो हो सकता है. मान लीजिए कोई बॉडी है, एक बॉडी है जो रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ पर, और वो जो सर्कुलर पाथ का जो है रेडियस आर है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v से वो जो है सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्यूशन कर रही है. तो आपको बताना है कि गिवन जो टाइम दिया जाए या पॉइंट दिया जाए उस पर कितना स्पीड हो जाएगा या कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा. ये ट्रैवलिंग अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं. सपोज एक बॉडी है, सर्कुलर पाथ पर आर डिस्टेंस लेकर, आर रेडियस में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि रेवोल्यूशन 1/4 हो जाए, रिवोल्यूशन हाफ हो जाए, रेवोल्यूशन 3/4 हो जाए, तो आप हमको बताइए कि वहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो मान लीजिए यहाँ से बॉडी चली तो हाफ रेवोल्यूशन जब होगा तो यहाँ बॉडी आई होगी, 1/4 होगा तो यहाँ बॉडी आई होगी, और इनकम्प्लीट रेवोल्यूशन की बात करें तो इनकम्प्लीट रेवोल्यूशन में बॉडी यहाँ चली आई होगी. तो ये कहा जाता है कि आप कैलकुलेट करके बताओ इन वन रेवोल्यूशन या इन हाफ रेवोल्यूशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर देखा जाए इन 1/4 रिवॉल्यूशन, अगर 1/4 रिवॉल्यूशन की बात करें हम लोग, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पहले मान लीजिए बॉडी यहाँ पर ए पर, ये बी पर गई, फिर सी पे गई, फिर जी पे. अब ए से बी तक जब गया 1/4 हुआ, ये तो 1/4 हुआ तो इसका कितना डिस्टेंस हुआ, टोटल 2πr होता है. 2πr का कितना चला, ये 1/4 चला. 2πr का कितना चला, 1/4, a to b, 1/4 रिवोल्यूशन मतलब a to b, a to b. a to b चलने में डिस्टेंस कितना कम हो गया, 2πr 1/4, कितना आ गया ये πr/. बट इनके साथ देखा जाए इसी केस में इन 1/4 रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a to b. अगर a to b डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, a to b डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनिशियल आप यहाँ पे, फाइनल यहाँ पे, तो इनिशियल से फाइनल क्या करना पड़ेगा, लाइस ड्रॉ करना पड़ेगा. आपको बताया डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए फाइनल देखते हैं, इनिशियल कहाँ है बॉडी और फाइनल कहाँ है. ये r है, ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ r है, तो 90 डिग्री पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है, ए बी की वैल्यू है, ए बी कैलकुलेट कर लिया जाएगा. ए बी आएगा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिला के 2r², सो ए बी होल स्क्वायर, सो ए बी इज इक्वल टू √2। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए बी की वैल्यू कितना आ गई, वैल्यू आ गई √। उसी तरह से आप क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, बॉडी यहाँ चली जाएगी, इसे ये था फाइनल ये था, तो टोटल डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल आर मिला के कितना 2r। उसी तरह अगर हाफ रेवोल्यूशन में बात करते हैं डिस्टेंस की, तो 2πr का कितना चला, 1/2 चला, 1/2 चला मतलब πr आ जाएगा। अगर बात करते हैं नहीं 3/4 का बताओ, तो 3/4 में डिस्टेंस कितना 2πr का 3/4 ले लेंगे, और डिस्टेंस भी यहीं पर, तो 3/4 में भी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका √2r आएगा। लेकिन अगर इनकम्प्लीट रिवोल्यूशन पूछा जाए, इन वन रिवोल्यूशन में डिस्टेंस अगर दिया जाए तो डिस्टेंस इज 2πr। एक रेवोल्यूशन में पूरा सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr, लेकिन एक रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल भी है फाइनल भी है, तो वैल्यू इज, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है, बट डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, 0 नहीं, 0 पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस इज नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। तो ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और रेफरेंस पॉइंट की बात आती है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है पर हटा दिया गया है, रेफरेंस पॉइंट। जैसे कोई बॉडी है XY प्लेन में और आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, जो पॉइंट होता है, उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इट इज द रेफरेंस पॉइंट। जैसे ओरिजिन से मान लीजिए R1 पे है B, ओरिजिन से R2 पर है B, तो A का रेफरेंस पॉइंट हो गया ये R1 R2 रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। इसी को पोजीशन वेक्टर से बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से ये डिस्टेंस पोजीशन कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट में बताया गया आपको, रेफरेंस पॉइंट कहते किसको है, काइनेमेटिक्स कहाँ स्टडी की जाती है, इफेक्ट कहाँ है, और मोशन इक्वेशन 3 होते हैं, उसको हम लोग भी देखेंगे, इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएशन, पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो आएगा मैथमेटिकल फॉर्म का इंटीग्रेशन चलेगा, डिफरेंशिएशन, उसके बाद तक आपका इंटीग्रेशन चलेगा, और दोनों को कंबाइन कर लिया जाएगा, तो आपका इस सिलेबस जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो इसका जो भी आपको डाटा जाता है उसे आप नोट करें, और जो नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।